आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मेरा अगला टॉपिक जो इसमें है वो है MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जितनी भी एडवांस कार्स हैं अभी समय सभी सब में ये यूज़ होता है। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों यूज़ होता है? आपने पहले भी पढ़ा है इसके पहले कि जो इंजन होता है उसकी जो वर्किंग होती है, वर्किंग साइकिल, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। बेसिक चीज़ सबको पता है इसके बारे में, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्शन। तो ये सारी ये 4 इसकी मेन कैटेगरी है। तो जो एनर्जी हमको मिलती है, जो एक्चुअल में जो पावर स्ट्रोक मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो एक्सपेंशन वाली स्टेज में मिलता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जो इंजेक्टिंग फ्यूल होता है एटमाइज्ड होकर के एयर के साथ स्प्रे होता है, फाइन स्प्रे होता है, ठीक है। तो जो हॉट कंप्रेस्ड एयर होती है उसके साथ मिल जाता है और उसके साथ स्प्रे होता है। और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कहाँ पर? कंप्रेशन के एंड में, है ना। तो उस केस में क्या होता है वही, और ये कराता कौन है? फ्यूल पंप कराता है। अब सभी लोगों को पता है इसके बारे में। तो अब होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी इंजेक्टर्स होते हैं बड़ी कार के लिए, अभी हमने इंजेक्टर के बारे में पहले भी बात किया आपको, तो जो ऑर्डिनरी इंजेक्टर्स होते हैं उनमें जो नोज़ल लगा हुआ होता है, टिप जो होता है उसका, टिप पे ही नोज़ल लगा हुआ होता है। बहुत छोटा सा पार्ट होता है, अभी हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या था कि उसमें पहले एक सिंगल होल होता था, लेकिन जब हाई स्पीड इंजन की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा पावर वाले इंजन की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर इंजन बड़ा था और जो पिस्टन था उसका डायमीटर बड़ा था, तो ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ी, अंदर की ज़्यादा फ्यूल हमको स्प्रे होना चाहिए उसमें। अब एक इस तरीके से ऐसा इंजेक्टर जिसमें केवल एक छोटा सा नोजल लगा हुआ हो और उसमें एक ही होल हो, तो वो उतनी क्वांटिटी में फ्यूल को स्प्रे नहीं कर सकता था। तो ऐसा किया गया कि उसमें जो है अब ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल को स्प्रे करना और बिना क्वालिटी को स्प्रे कंप्रोमाइज़ किए हुए, क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करने का मतलब हो गया कि जो एयर के साथ प्रॉपर मिक्सिंग होती है, जो प्रॉपर रेशियो चाहिए वो रेशियो क्वालिटी वही बनाती है उसकी। जो एयर और फ्यूल का जो रेशियो होता है उसी से क्वालिटी मेंटेन होती है। तो कहता यही है कि बिना क्वालिटी को डिस्टर्ब किए हुए हमको ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ी। तो उस केस में क्या किया गया कि उसका उपाय ये था कि जो नोज़ल थे, नोज़ल में अब एक जो वहाँ पर होल करते थे, सिंगल होल करने की बजाय अब 5, 6, 7, 8 तक इतने होल कर किए जाने लगे। तो कहीं कहीं जैसी ज़रूरत थी, कहीं 5, और ज़्यादा ज़रूरत है तो 6, और ज़्यादा ज़रूरत है 7, और ज़्यादा ज़रूरत है तो 8। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ होल्स बढ़ा दिए गए उसमें। अब जब इंजेक्शन होता था तो उस केस में जो स्विर्ल होता था वो भी बहुत ज़्यादा होता था, और अच्छी जब ज़्यादा कई पॉइंट से इंजेक्शन हो रहा है तो उस केस में मिक्सिंग भी प्रॉपर हो जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते थे। तो उससे जो फ्यूल इफ़िशियंसी थी वो भी बढ़ गई, और जो बर्निंग इफ़िशियंसी जिसको बोलते थे, भाई उसी से तो बर्निंग इफ़िशियंसी होगी, फ्यूल इफ़िशियंसी होगी, तो ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी भी उससे बढ़ गई। तो ये जो है अब इसमें जो यूज़ किया जाने लगा वो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाने लगा। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो यूज़ होने लगा वो किस तरीके से यूज़ होता था उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसमें जो है जो इंजेक्टर्स यूज़ होने लगे वो 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ पर इंजेक्टर यूज़ होते हैं पेट्रोल इंजन में, मतलब मल्टी सिलेंडर इंजन्स, तो वहाँ पर जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर उसको इसीलिए लिखा भी है, यहाँ पहले लिख दिया कि व्हेन द नंबर ऑफ इंजेक्टर्स, जैसे 2 या उससे ज़्यादा, आर यूज्ड फॉर पेट्रोल इंजेक्शन, पेट्रोल इंजेक्शन के लिए जब यूज़ होने लग जाएँ, देन इट इज़ कॉल्ड मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं इंजेक्टर्स के उनको पॉइंट्स बोलेंगे। मल्टी पॉइंट हो गया, कई हैं बहुत सारे, तो मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम, इंजेक्ट हो रहा है तो इंजेक्शन सिस्टम बन गया। ये एडवांस रिसेंट डेवलपमेंट में यही चीज़ आया। हमने बोला कि कार्बोरेटर हटा करके फिर इंजेक्टर यूज़ किया जाने लगा। फिर क्या हुआ कि अब देखो जो कार्बोरेटर्स होते हैं ज़्यादातर अब आप देख रहे हैं कि वो
बाइक्स में या स्कूटर में, छोटी गाड़ियों में आते हैं, वो भी जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड बाइक्स होती हैं उसमें नहीं, उसमें इंजेक्टर ही यूज़ किया जाता है। जो देखते हैं जो रेसिंग बाइक्स वगैरह आती हैं जो लाखों में जिनकी कीमत होती है, उनमें सब में जो है अब इंजेक्टर यूज़ किया जाने लगा है। वहाँ पर भी जो है ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ दी एबव सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाई कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर या CPU के माध्यम से कंट्रोल हो रहा है, देन दिस सिस्टम, दिस कंप्यूटर कंट्रोल इंजेक्शन सिस्टम क्या कहलाता है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, MPFI कहलाता है। तो जो कंप्यूटर कंट्रोल्ड होगा, तो कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है कि कितनी मात्रा में जो है अब यहाँ पर लोड के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से कितनी मात्रा में पेट्रोल को इंजेक्ट करना है, एयर के साथ कैसे मिक्सिंग होनी है, मीटरिंग जो है क्वांटिटी, मीटर्ड क्वांटिटी जो होगी, वो सारी चीज़ें अब जो डिसाइड हो रही हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से या फिर CPU के माध्यम से डिसाइड हो रही हैं। तो अब MPFI में हुआ क्या क्या चीज़ें, उसमें जो है हायर फ्यूल इफ़िशियंसी मिलने लगी, फ्यूल इफ़िशियंसी बढ़ गई MPFI में। भाई अब जाहिर सी बात है कि जब उसको मॉनिटर जो है कोई कंट्रोल से जो मॉनिटर कर रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है, तो फ्यूल इफ़िशियंसी तो बढ़ जाएगी ही जाएगी वहाँ पर। अब ऑप्टिमम एयर फ्यूल मिक्सचर इज़ पॉसिबल इन ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर ही इसको ऑपरेट कर रहा है तो उसके इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर भी जो है, जो हमको वास्तविक में ज़रूरत है, जो हमको जो चाहिए लोड के या स्पीड के हिसाब से जितना एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए, वो ऑप्टिमम क्वालिटी, क्योंकि अब कंट्रोल जो हो रहा है वो मैनुअल नहीं है या मैकेनिकल नहीं है। उस केस में अब आप देख रहे हैं कि वो टोटल एक एक चीज़ जो है वो, क्योंकि कंप्यूटर तो आप लोग जानते ही हैं कि वो उसकी जो कैलकुलेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो डेसिमल के 8 पॉइंट अंदर तक जो है कैलकुलेट करती है। तो सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी और कितनी ज़्यादा प्रिसीजन वैल्यूज़ होगी इसकी। तो बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू, कि अब इससे ज़्यादा पॉसिबल शायद ही हो, जो इससे ज़्यादा प्रिसीजन अब शायद ही मुश्किल से ही अचीव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे इसमें। तो अब जो फ्यूल की जो बर्निंग होगी, बर्निंग यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म बर्निंग। अब मिक्सचर बढ़िया है, मिक्सचर टॉप क्लास का आ रहा है, जैसी जो रिक्वायरमेंट है लोड के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से जैसा मिक्सचर आ रहा है उसके हिसाब से बर्निंग भी हो रही है। तो अब ये भाई इन्वायरमेंट को सिर्फ हमने अभी इसका कारण बताया था। हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कि पिछले लेक्चर में हम इसकी बात भी थोड़ी सी कर चुके हैं और आगे हम अभी इसकी और भी बात करेंगे कि जब ऐसा अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म बर्निंग नहीं होगी या प्रॉपर जो है मिक्सचर पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो उस केस में जो होगा वो नॉक्स एमिशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, सूट फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा इन्वायरमेंट के लिए। तो जब ऐसी कंडीशन आ रही है, ऑप्टिमम एयर फ्यूल मिक्सचर है उस केस में, तो पूरा फ्यूल बर्न हो गया, तो उस केस में सूट फॉर्मेशन भी कम हुआ, इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को सेव किया उसने, नुकसान नहीं पहुंचा कोई भी। और सुपर चार्ज इंजन जो होते हैं, सुपर चार्ज इंजन कहाँ यूज़ होते हैं? ज़्यादातर जो है जितनी भी रेसिंग बाइक्स होती हैं सब में सुपर चार्ज इंजन यूज़ होते हैं, उनमें सब में MPFI यूज़ होगा। और जितने भी एडवांस व्हीकल्स जो भी आ रही हैं या कार्स आ रही हैं, जितनी भी XUVs आ रही हैं, उन सब में MPFI यूज़ होता है। थोड़ा सा हम MPFI के बारे में और भी बताएंगे। तो इसमें आप एक चीज़ ये ध्यान से देखिए कि इसमें जो जितना हमको लोड और स्पीड के वेरिएशन पर जितना इंजेक्शन टाइम चाहिए वो भी इस पर सेट होता है। ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में क्या होता है कि जो मिक्सिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब एयर के साथ जो फ्यूल्स है, वो फ्यूल है उसको जो है किस तरीके से मिक्स किया जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको पूरा जो फ्यूल है वो बर्न होकर के उसकी पूरी पावर मिल जाए। उससे जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी हमारी इम्प्रूव हुई और एक अच्छे तरीके से यहाँ पर इंजन परफॉर्म करने लग गया। तो अभी यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब बहुत सी अच्छी चीज़ें पाएंगे इसमें, बहुत सी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, तो कुछ तो इसके लिए जो है कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी इसकी। मेंटेनेंस कॉस्ट, वैसे जो जल्दी से तो ये ख़राब नहीं होते, लेकिन जब कभी ख़राब होंगे तो उस केस में मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। और जो इसमें जो
जो इसकी डायग्नोज करने के लिए जो है ये प्रॉब्लम, इसमें मैनुअली इसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता। हर एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाती है इसमें, और उसके माध्यम से यहाँ पर जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है कि किसी भी सिलेंडर में किसी भी इंजेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में वहाँ पर वो इंडिकेट करती है चिप के माध्यम से। वहाँ पर जो आपको एक कंप्यूटर लगा होगा या उसमें एक इंडिकेटर ऐसा लगा हुआ होगा कि जो ये बता देगी कि वहाँ से यहाँ पर इस जगह पर प्रॉब्लम है। तो ये मैनुअल जो डायग्नोस्टिक है वो प्रॉब्लम वो वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो सारा सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है या कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया इनकी जिक्र है इंक्रीज्ड केयर एंड अटेंशन रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर कंट्रोल्ड हैं। तो आप सभी सब पता है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर डस्ट नहीं जानी चाहिए, और बहुत जो प्रॉपर समय है उसी समय में सर्विसिंग करा लेनी चाहिए ताकि जल्दी से कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत होती है, और काफ़ी इसीलिए अटेंशन रिक्वायर्ड बोल रहा है कि इंक्रीज्ड केयर एंड अटेंशन रिक्वायर्ड। सर्विसिंग जो होती है इसकी बहुत इजी नहीं होती। अब आप जो है अगर मान लीजिए सिंपल पुरानी गाड़ियों के बारे में बात करें, जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी मारुति 800 टाइप जो बहुत पहले आती थी, वो तो उसके तो मिस्त्री हर जगह मिल जाते हैं, रोड पर भी किनारे किनारे कहीं पर भी मिल जाएंगे। प्रॉब्लम होगी तो उसको हो सकता है बना भी दें, वो 90% बना देते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनमें सब में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो जो इसका शोरूम है वो वहाँ पर ही सारी डिवाइसेस होंगी जो डायग्नोस्टिक वाली होंगी, डायग्नोज करने वाली, और भी बाकी चीज़ें जो होंगी जो खोलने वाली होंगी वो वहीं पर ही बन पाएगी। फिर यहाँ पर जो है आप सोचें कि एक जो रोड पर जो बैठे हुए मिस्त्री होते हैं ये बना लेंगे, ये करते ही नहीं बना सकते इसको। वही सर्विसिंग जो है इसकी ईजी नहीं होती। तो इसमें जो है इसीलिए सबसे ज़्यादा अटेंशन रखना पड़ता है कि कहीं बीच में कोई ब्रेकडाउन ना होने पाए इसमें। तो कह रहा है मोर पावर इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव फ्यूल प्रेशर पंप। जो फ्यूल प्रेशर पंप, क्योंकि इंजेक्टर जो होता है हाई प्रेशर उसको चाहिए इंजेक्ट करने के लिए, तो जो फ्यूल प्रेशर पंप होगा उसी के साथ लगा हुआ होगा, तो उस केस में भी जो उस पर भी जो है पावर वहाँ पर इंजन की ही पावर खर्च होती है। खैर वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी फ़िलहाल यहाँ पर अब इस चीज़ को देखना तो पड़ेगा ही। कह रहा है मोर हैवी एंड बल्कि देन कार्बोरेटेड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ने भी पहले भी बताया था इसके बारे में कि ये थोड़ा सा जो है बल्कि हो ही जाते हैं और बल्कि हो जाएंगे, लेकिन चूँकि ये बड़े इंजन में लगते हैं और उनकी पावर भी ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं करते। लेकिन अगर हम कार्बोरेटर के रिस्पेक्ट में हम देखें और उससे कंपैरिजन करें तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा तो ये इसका फ़र्क तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ जाती है। तो अब हम समझते हैं कि आपको जो ये MPFI है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बारे में आपको सारी बातें पता भी चल गई कि इसकी जो है जो इसकी जो फीचर्स हैं उसमें क्या क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं वो सब आपने देखा। बेसिकली जो इंजेक्टर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंजेक्टर तो सारे आप लोग जानते हैं कि जितने भी डीजल इंजन हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं, और आगे के जो अब टॉपिक जो हम लेंगे उसमें डीजल इंजन के बारे में ही बात करेंगे और इंजेक्टर की डिटेल वर्किंग भी हम आपको बताएंगे कि इंजेक्टर किस तरह से वर्क करता है, और नोज़ल के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे आगे चल करके जो लेक्चर्स हैं। तो शुरू से लेकर के और अब तक जो भी है सब आप देख रहे हैं कि जो जितने भी लेक्चर्स हैं सब कंटिन्यूएशन में ही हैं। एक साथ आप फ्लो में पढ़ते चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीच से अगर आप कहीं कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आए। अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, आईसी इंजन भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो हो सकता है कि आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर एट रैंडम आप कोई चीज़ इस तरीके से उठाते हैं पढ़ने के लिए, बीच से कोई लेक्चर सुनते हैं, तो उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एक लेक्चर पीछे के लेक्चर से लिंक्ड है। सब में कुछ ना कुछ बातें हम पिछली करते हैं, तो जब तक आप पीछे के सारे लेक्चर से एक तरफ से पढ़ते हुए नहीं आएंगे तब तक ये बातें पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि आपको इतनी बातें सब क्लियर हो गई होंगी। अब बहुत सारी बातें हो गई इसमें, तो हम सोच रहे हैं अब आप इसको जो है अपने आप भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा, देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें और भी आपको नई मिलती हैं, और जितनी बातें इससे संबंधित थी वो सब हमने आपको बता दी। क्योंकि जो कार्बोरेटर में जो ड्रॉबैक्स थी वो सब भी हमने आपको बताई, और उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो MPFI सिस्टम यूज़ किया गया।
क्यों यूज़ किया गया और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, सब आपने देखा। तो यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू।